ये कॉलोनी का कोई गार्डन जो चलते चलते यहाँ आ गई। ये मेरा घर है, चलो निकलो यहाँ से। कल आपने हमारी बहुत हेल्प की थी ना, तो खजाना गणेश मंदिर में हम सब ने आपके नाम का प्रसाद चढ़ाया है, तो ये आपके लिए। सुनो नहीं तुमने? मैंने ना सुना था कि बड़े घर के लोग अपने घर में साफ सफाई बहुत रखते हैं, लेकिन आज देख लिया कि कीचड़ बड़े घर में भी गंदगी ही फैलाता है। How dare you? सुमन इंदौरी सीरियल के एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि भाई कितने चालाकी से हमारी सुमन मैडम ने डायरेक्शन बोर्ड को पलट दिया था, जिसकी वजह से सीएम साहब मित्तल नमकीन फैक्ट्री, मित्तल नमकीन शॉप की जगह उनकी गली में घुस जाते हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई किस तरह से हमारी सुमन और उनके सारे मोहल्ले वाले मिलकर ये कॉलोनी का कोई गार्डन जो चलते चलते यहाँ आ गई। ये मेरा घर है, चलो निकलो यहाँ से। कल आपने हमारी बहुत हेल्प की थी ना, तो खजाना गणेश मंदिर में हम सब ने आपके नाम का प्रसाद चढ़ाया है, तो ये आपके लिए। सुनो नहीं तुमने? मैंने ना सुना था कि बड़े घर के लोग अपने घर में साफ सफाई बहुत रखते हैं, लेकिन आज देख लिया कि कीचड़ बड़े सीएम साहब को टेस्टी टेस्टी खाना खिलाते हैं, टेस्टी टेस्टी अपनी चाट्स खिलाते हैं और जो जो भी चीजें वो बनाते हैं वो सीएम साहब को परोसते हैं। और भाई सीएम साहब का तो दिल ही आ जाता है इस खाने पर, वो तो उनका पेट फटने वाला होता है, फिर भी उनका मन नहीं भर पाता। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर तीर्थ उन्हें यानी कि सीएम साहब को लेकर अपनी मित्तल दुकान के पास ले जाता है, मित्तल नमकीन दुकान के पास ले जाता है। और इसी बीच यहाँ पर तीर्थ के पापा जी जो हैं वो सीएम साहब को नमकीन चखने को कहते हैं। और यहाँ पर भाई हम देख रहे हैं कि सीएम साहब कहते हैं कि भाई मेरे पेट में तो 1% भी जगह नहीं, अगर अभी मैं कुछ खाया तो मेरा पेट फट जाएगा। और इन सब का ब्लेम वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सुमन मैडम को देते हैं। जी हाँ, कहानी में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से सीएम साहब कहते हैं कि भाई मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, मेरा पेट फट जाएगा अगर मैंने कुछ भी खा लिया, और ये सब गलती सिर्फ और सुमन की है। जी हाँ, ये सुनने के बाद सुमन भी बेहद डर जाती है, शौक में आ जाती है कि भाई आखिर सीएम साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, और सीएम साहब यहाँ पर हमारी सुमन की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर सीएम साहब कहते हैं कि भाई सुमन के हाथों में खुद अन्नपूर्णा माँ वास करती हैं, और भाई जैसा खाना और जितना टेस्टी चाट ये बनाती है वैसा दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता। और भाई यहाँ पर सीएम साहब कहते हैं कि भाई मेरा पेट फट रहा था, इतना मैंने खा लिया, लेकिन भाई मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था इतना टेस्टी चाट खाने से। और इसी के बीच यहाँ पर सीएम साहब जो है सुमन की बेहद तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ सीएम साहब ये भी कहते हैं कि भाई सुमन के हाथों में जो जादू है, जितना अच्छा टेस्ट इसके हाथों में है उतना अच्छा स्वाद तो आपके बंद पैकेट की नमकीन में भी नहीं है। और ये सारी बात सुनने के बाद भाई मित्तल परिवार जो है कहीं ना कहीं काफी नाराज भी होता है। और इसी के साथ एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई किस तरह से सीएम साहब ने हमारी सुमन को इंदौर की रानी घोषित किया। सुमन मैडम ने कहा, और इसी के साथ सुमन ने सीएम साहब के सामने एक बड़ी रिक्वेस्ट रखी है, और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो बस इतना चाहती है कि किसी भी कीमत पर सराफा की बाजार, सराफा की दुकानें जो है कभी भी बंद ना हो। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और शॉप्स खुलने की वजह से इनकी दुकानों पर ताला लगना शुरू हो जाता है। बस सुमन की इतनी रिक्वेस्ट है कि उनकी दुकानें ना बंद हो, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और इस बार सीएम साहब हमारी सुमन की रिक्वेस्ट को सुनते हैं, और इस बार उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए सराफा की कोई भी दुकानें बंद नहीं होंगी। और इसी बीच आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई इस बार सुमन की इस हरकत की वजह से देविका और सुमन के बीच काफी बड़ी झड़प होते हुए दिखाई देगी। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई इस बार तीर्थ हमारा सुमन से बेहद इंप्रेस हो चुका है, और अब आगे चलकर वो सुमन की हर तरफ खोज करने वाला है।